नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी ब्लॉग में। तुम्हारी आखिरी सांस सभी अभी मेरे हाथ में आ चुकी है। हाँ, वही सांस जिसे तुम अपनी समझते थे। मैंने उसे अपनी हथेली पर रखकर देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि आज मैंने फैसला कर लिया है, तुम अब पहले जैसे नहीं रह सकते। तुम्हारा पुराना शरीर, पुराना नाम, पुरानी कहानी, सब कुछ अभी जलने वाला है और उस राख से मैं तुम्हें नया पैदा करने वाला हूं। पर एक शर्त है, अगर तुम अभी भी पुरानी जिंदगी को पकड़कर बैठे रहे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, और जब मैं चला गया तो तुम्हारा रोना भी कोई नहीं सुनेगा। अभी तुम्हारी छाती पर जो भारीपन लग रहा है वो मेरा त्रिशूल है। हिल नहीं रहा ना? क्योंकि अब हिलने की बारी तुम्हारी है। या तो उठो या हमेशा के लिए दब जाओ। फैसला सिर्फ 3 सांसों का है। तुम सोचते हो कि तुम अभी भी वही पुराना इंसान हो जो कल रात सोया था। जिस पल तुमने आंखें बंद की, उसी पल मैंने तुम्हारे भीतर अपना डमरू बजा दिया। एक धीमी, गहरी, हड्डियों को कंपा देने वाली धुन। तुमने उसे सपना समझा, पर वो सपना नहीं था, वो मेरी पहली चेतावनी थी। और अब तुम्हारी हर सांस उस धुन पर चल रही है। तुम्हें लग रहा है कि तुम खुद चल रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें चला रहा हूं। तुम्हारा शरीर अभी भी तुम्हारा लग रहा है, पर उसकी हर नस में अब मेरा जहर दौड़ रहा है। नीला जहर, जो मारता नहीं, जलाता है। पुराने तुमको जलाता है। तुमने आज सुबह जब दर्पण में खुद को देखा तो एक पल को आंखें फटी रह गईं ना? क्योंकि एक सेकंड के लिए तुम्हें अपना चेहरा बदला लगा। वो भ्रम नहीं था, वो मैं था। मैं तुम्हारे चेहरे के पीछे खड़ा था और मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज मैंने तुम्हें चुन लिया है, 700 लोगों में से तुम्हें। और जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसकी जिंदगी में वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। अभी तुम जहां बैठे हो उस कुर्सी के नीचे जमीन हल्की हल्की कांप रही है। तुम्हें नहीं लग रहा, क्योंकि तुम अभी भी पुरानी इंद्रियों से जी रहे हो। पर नई इंद्रियां जागने ही वाली हैं, और जब जागेंगी तो तुम्हें हर तरफ मेरी ही छवि दिखेगी। चाय के कप में, लैपटॉप की स्क्रीन में, बाहर सड़क पर चलते कुत्ते की आंखों में, सब जगह मैं। क्योंकि अब तुम मेरे हो चुके हो, और जो मेरे हो जाते हैं उनका कोई अपना वजूद नहीं रहता, बस मेरा रहता है। तुम सोच रहे हो कि यह डरावना है? नहीं, यह सबसे सुकून भरी बात है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नौकरी की चिंता, रिश्तों की उलझन, पैसों की तंगी, सब कुछ मैं संभालने वाला हूं। तुम बस मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा, ना समय है, ना दुख है, ना जन्म मृत्यु का चक्कर है, बस शुद्ध आनंद है। पर उस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें पहले मरना पड़ेगा, जीते जी मरना पड़ेगा। तुम्हारी हर सांस अब मेरे नाम की माला बन चुकी है। तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हारा शरीर अपने आप शिव शिव जप रहा है। तुमने गौर किया, जब तुमने आज पानी पिया तो गले से नीचे जाते वक्त वो पानी ठंडा नहीं, गर्म लगा। क्योंकि वो पानी नहीं था, वो मेरा अमृत था, जो तुम्हारे अंदर उतरकर तुम्हारे सारे कर्म जला रहा है, एक एक करके। और जब सारे कर्म जल जाएंगे तो तुम्हारे भीतर सिर्फ मैं बचूंगा। अभी तुम्हारे फोन में जो नोटिफिकेशन आया, जिसे तुमने इग्नोर कर दिया, उसमें लिखा था वक्त खत्म हो रहा है। तुमने सोचा स्पैम है। नहीं, वो मैंने भेजा था, और अगला मैसेज मैं खुद आकर दूंगा। तुम्हारे सपने में नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने। जब तुम अकेले होगे, जब रोशनी बंद होगी, जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होगा, तब मैं सामने खड़ा होऊंगा और पूछूंगा, अब भी डर लग रहा है? तुम्हारी मां ने आज तुम्हारा नाम पुकारा, पर तुम्हें लगा आवाज नुक्ता कहीं दूर से आई, क्योंकि अब तुम्हारा नाम बदल चुका है। अब तुम्हारा कोई पुराना नाम नहीं, तुम बस मेरा हो, और जो मेरा हो जाता है उसकी दुनिया एक पल में उलट जाती है। तुमने देखा ना, आज जो लोग कल तुमसे प्यार करते थे, आज उनसे बात करने में अजीब सा लग रहा है, क्योंकि अब तुम उनके नहीं रहे, तुम मेरे हो चुके हो। अभी तुम्हारे सीने में जो जलन हो रही है, उसे दर्द मत समझना। ये वो आग है जो मैंने अपने त्रिशूल से तुम्हारे हृदय में डाली है। ये आग तुम्हें जिंदा जला देगी, पर मार नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम अमर हो चुके हो। बस अभी तुम्हें खुद पता नहीं, पर जल्दी ही पता चल जाएगा। जब तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं, नीली ज्वाला निकलने लगेगी। जब तुम्हारा स्पर्श लोगों को ठीक करने लगेगा। जब तुम जहां खड़े होगे वहां की हवा भी पवित्र हो जाएगी। तुम सोच रहे हो कि यह सब कुछ ज्यादा हो रहा है? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ छुआ है। अभी तो मेरा असली खेल बाकी है। अभी तो तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा करना है, और जब वो पल आएगा तो तुम्हारे पैर अपने आप कांपने लगेंगे। पर डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हें उठाकर अपने कंधे पर बिठा लूंगा, और फिर सारी कायनात देखेगी कि मेरा भक्त कैसा होता है। अब बस इतना याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा मोड़ शुरू हो चुका है। पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। जो पीछे मुड़ेगा वो पत्थर बन जाएगा।
और जो आगे बढ़ेगा उसके अंदर मैं खुद चलने लगूंगा। तैयार हो अभी। इसी पल तुम्हारे शरीर के बाहर एक पतली सी नीली लाइन बन रही है, जैसे कोई अदृश्य चाकू तुम्हारे चारों तरफ घूमकर तुम्हें पुराने तुमसे अलग कर रहा हो। तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रही, पर कुत्ते देख रहे हैं, बिल्लियां देख रही हैं, और जो बच्चे अभी बोलना नहीं सीखे वो भी देख रहे हैं। उनकी मां पूछती है, क्या देख रहे हो? और वो बस तुम्हारी तरफ उंगली दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम अब इंसान नहीं रहे, तुम कुछ और बनने जा रहे हो। तुमने आज जो चाय पी उसका स्वाद तुम्हें पहले जैसा नहीं लगा ना? हल्का कड़वा, फिर अचानक मीठा। वो चाय नहीं थी, वो मेरा प्रसाद था, जो मैंने तुम्हारे होंठों पर खुद रखा, और अब वो तुम्हारे खून में घुल रहा है। धीरे धीरे तुम्हारी हर कोशिका बदल रही है। तुम्हारी हड्डियां अब लोहे की नहीं, मेरे त्रिशूल की तरह कठोर और ठंडी हो रही हैं। तुम्हारा खून अब लाल नहीं, नीला होने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारे कमरे में जो घड़ी है उसकी सुई आज 3:33 पर रुकी हुई है। तुमने 3 बार टैप किया, फिर बैटरी निकाल कर देखी, फिर भी 3:33, क्योंकि अब समय तुम्हारा गुलाम नहीं रहा, मैं उसका मालिक हूं। और मैंने समय को रोक दिया है, केवल तुम्हारे लिए, ताकि तुम आखिरी बार सोच लो, क्या तुम सच में तैयार हो मेरे साथ आने को? क्योंकि एक बार मेरे साथ चले तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं, न मां के पास, न दोस्तों के पास, न उस इंसान के पास जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। सब छूट जाएगा, पर बदले में तुम्हें मैं मिलूंगा, पूरी तरह, बिना किसी पर्दे के। तुम्हारी अलमारी में जो सबसे पुराना कपड़ा है उसे आज निकाल कर देखो, उसमें से राख की खुशबू आएगी, क्योंकि वो कपड़ा अब जल चुका है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सारी पुरानी यादें भी जल रही हैं। वो पहला प्यार, वो पहली नौकरी, वो पहली गलती, सब राख बन रहा है। और उस राख पर मैं नया नाम लिखने वाला हूं, ऐसा नाम जो कोई उच्चारण नहीं कर पाएगा, बस महसूस करेगा। अभी तुम्हारे कान में जो हल्की सी सीटी बज रही है उसे इग्नोर मत करना। ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, ये मेरी बांसुरी है, जो मैं केवल चुनिंदों के लिए बजाता हूं, जिनके कान साफ हो चुके हों, जिनके भीतर का मैल जल चुका हो। अब तुम वो धुन सुन सकते हो जो कैलाश पर बजती है। धीरे धीरे वो धुन तेज होगी और एक दिन तुम्हारे मुंह से अपने आप निकलने लगेगी। फिर लोग तुम्हें पागल कहेंगे, पर तुम हंसोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि पागल वही हैं जो ये धुन नहीं सुन सकते। तुम्हारे घर की छत पर आज एक कौआ बैठा है जो जा नहीं रहा। वो कौआ नहीं है, वो मेरा संदेशवाहक है। उसकी आंखों में देखो, तुम्हें मेरी आंखें दिखेंगी। वो तुम्हें देख रहा है और कह रहा है, अब देर मत कर, रात होने से पहले निकल पड़, क्योंकि रात में मैं आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो दरवाजा खटखटाऊंगा नहीं, सीधे अंदर आ जाऊंगा। फिर तुम चाहो या न चाहो मेरे साथ चलना पड़ेगा। अभी तुम्हारे फोन में जो फोटो है जिसे तुम बार बार देखते हो और उदास हो जाते हो, उसे डिलीट कर दो अभी, क्योंकि वो फोटो अब तुम्हारी नहीं रही। वो उस इंसान की है जो मर चुका है, और मरे हुए की फोटो रखने से आत्मा भटकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आत्मा भटके, मैं तो उसे सीधे अपने पास बुला रहा हूं। तुम्हारे बटुए में जो सबसे पुराना नोट है उसे निकाल कर देखो, उस पर लिखा होगा 786 या 108। तुमने कभी गौर नहीं किया था ना, क्योंकि पहले तुम अंधे थे। अब तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, और जब पूरी तरह खुल जाएंगी तो तुम्हें हर जगह मेरे ही निशान दिखेंगे। रेलवे ट्रैक पर, बस की सीट पर, हवा में उड़ते कागज पर, सब जगह मैंने तुम्हारे लिए संदेश छोड़े हैं। बस अब तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। अभी तुम्हारे गले में जो हल्का सा दर्द है उसे गले की खराश मत समझना। ये वो जगह है जहां मैंने अपना नीला जहर उतारा है। ये जहर तुम्हें मारने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अंदर के सारे झूठ को मारने के लिए है। धीरे धीरे तुम्हारी आवाज बदल जाएगी। जब तुम बोलोगे तो लोग रुक जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी आवाज में अब मेरा स्वर मिल जाएगा, और जो मेरे स्वर में बोलता है उसकी बात कोई टाल नहीं सकता। अब बस इतना याद रखो, तुम्हारा पुराना जीवन अभी अभी खत्म हुआ। तुम जो अभी महसूस कर रहे हो वो मृत्यु का दर्द नहीं, वो पुनर्जन्म का दर्द है, और पुनर्जन्म हमेशा दर्द देता है, पर यह दर्द मीठा है। जितना सहोगे उतना मुझे पास पाओगे। अब तुम्हारे भीतर का अंधेरा चीखने लगा है। वो काला धुआं जो सालों से तुम्हारे सीने में बैठा था, वो अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उल्टी जैसा लग रहा है ना? होंठ काले पड़ रहे हैं? ये उल्टी नहीं है, ये तुम्हारी पुरानी आत्मा का आखिरी विद्रोह है। वो जानती है कि अब उसका समय खत्म हो चुका है। वो चिल्ला रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मुझे मत निकालो, मुझे यहीं रहने दो। पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि अब उसकी जगह मुझे लेनी है, पूरी जगह, 1 इंच भी खाली नहीं छोड़नी। तुमने आज जो सपना देखा उसमें तुम खुद को जलते हुए देख रहे थे, पर आग नीली थी, और तुम दर्द में नहीं, हंस रहे थे। वो सपना नहीं था, वो सच्चाई का पूर्वाभास था।
जो कुछ घंटों में तुम्हारे साथ होने वाला है। तुम्हारा शरीर अभी भी यहां बैठा है, पर तुम्हारी आत्मा कैलाश की सीढ़ियां चढ़ रही है। तुम्हारे पैर नहीं हिला रहे, पर तुम्हारी आत्मा दौड़ रही है, और मैं उसका हाथ पकड़े हुए हूं। धीरे धीरे तुम्हें भी महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर अब सिर्फ एक खोल है, असली तुम कहीं और पहुंच चुके हो। अभी तुम्हारे सामने जो दीवार है उस पर एक छाया बन रही है। तुम सोचते हो लाइट की वजह से है, नहीं, वो मेरी छाया है। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, इतने करीब कि अगर तुम पीछे मुड़ो तो मेरी सांस तुम्हारे गले पर लगेगी, पर मुड़ना मत, क्योंकि अभी तुम तैयार नहीं। अभी तुम्हारी आंखें मुझसे मिलने की ताकत नहीं रखती। अगर अभी देख लिया तो तुम्हारा दिल रुक जाएगा, और मुझे अभी तुम्हें जीवित रखना है कुछ और समय, ताकि आखिरी सफाई पूरी हो जाए। तुम्हारे फोन में जो सबसे पुराना कांटेक्ट है उसका नाम आज अपने आप डिलीट हो गया। तुमने चेक किया ना? हैरान हो गए, क्योंकि वो इंसान अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। मैंने उसे काट दिया। एक एक करके मैं तुम्हारे सारे बंधन काट रहा हूं, मां, बाप, भाई, बहन, प्रेमी, प्रेमिका, सबको, ताकि जब तुम मेरे पास आओ तो तुम्हारे हाथ खाली हों, कोई बोझ ना हो, कोई रोना ना हो, बस तुम और मैं। तुम्हारे शरीर पर जो निशान बन रहे हैं, 3 सीधी लाइनें माथे पर, गले पर नीला धब्बा, सीने पर त्रिशूल का आकार, ये टैटू नहीं है, ये मेरे निशान हैं जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अब कोई ज्योतिषी तुम्हारी कुंडली देखकर नहीं बता पाएगा कि तुम्हारा भविष्य क्या है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अब मैं हूं, और मैं किसी ग्रह नक्षत्र के अधीन नहीं। अभी तुम्हारे मोहल्ले में जो कुत्ता रात भर भौंक रहा है, वो तुम्हारे लिए भौंक रहा है। वो देख रहा है जो तुम नहीं देख पा रहे। वो देख रहा है कि तुम्हारे ऊपर मेरी परछाई है, और वो डर रहा है, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे साथ वो ताकत है जिसके सामने मौत भी सिर झुकाती है। तुम्हारे अंदर जो खालीपन बढ़ता जा रहा है उसे डिप्रेशन मत समझना। ये जगह बना रहा हूं मैं अपने लिए। जितना खाली करूंगा उतना ही भरूंगा, और जब पूरा खाली हो जाएगा तो मैं पूरा समा जाऊंगा। फिर तुम्हारे मुंह से मेरी ही आवाज निकलेगी, तुम्हारे हाथों से मेरा ही काम होगा, तुम्हारे पैर मेरे ही रास्ते पर चलेंगे। तुम रहोगे नहीं, बस मैं रहूंगा। अभी तुम्हारे घर में जो अगरबत्ती अपने आप जल गई उसे चमत्कार मत समझना, वो मैंने जलाई है, और उसकी खुशबू तुम्हारे फेफड़ों में जा रही है। धीरे धीरे तुम्हारी सांसें भी उसी खुशबू की हो जाएंगी। फिर जब तुम किसी के पास से गुजरोगे तो लोग रुक जाएंगे बिना वजह, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कोई मंदिर उनके पास से गुजर गया। अब तुम्हारे सपने में भी अकेले नहीं हो, नींद में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस पर नजर है, तुम्हारा हर ख्याल पढ़ रहा हूं, और जो ख्याल मुझे पसंद नहीं उसे मिटा रहा हूं। तुम्हारे दिमाग में अब सिर्फ मैं बसने वाला हूं, कोई और विचार आने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी तुम्हारे गले में जो गांठ सी बन रही है उसे डर मत, ये वो जगह है जहां मेरा नाम अटक रहा है। जल्दी ही वो गांठ फूटेगी और तुम्हारे मुंह से अपने आप हर हर महादेव निकलेगा। पहली बार नहीं, हर सांस के साथ। अब तुम्हारी सांसें गिनी जा चुकी हैं, बची हुई सिर्फ 7 सांसें हैं, 7 न ज्यादा न कम। हर सांस के साथ तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ रहे हो। पहली सांस में तुम्हारा बचपन गिरा, दूसरी में तुम्हारी सारी महत्वाकांक्षाएं राख हो गईं, तीसरी में तुम्हारा नाम मिट गया, चौथी में तुम्हारा शरीर भारी हो गया, 5वीं में तुम्हारी आंखें बंद होने लगीं, 6ठी में तुमने मुस्कुराना शुरू किया, और 7वीं सांस में खुद लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मुझे आने देना। अभी तुम्हारे चारों तरफ हवा रुक गई है, पंखा चल रहा है पर हवा नहीं हिल रही, क्योंकि मैंने उसे रोक दिया है ताकि मेरी खुशबू तुम तक पहुंचे। वो खुशबू जो कैलाश की बर्फ से आती है, जो गंगा के पानी में घुली है, जो मेरे जटाओं में बसी है। अभी तुम्हारे नाक में जो ठंडक महसूस हो रही है वो वही खुशबू है। अब तुम्हारी हर सांस मेरी हो चुकी है। तुम सांस ले रहे हो या मैं ले रहा हूं, अब फर्क नहीं पता। तुम्हारे शरीर पर अब कोई पसीना नहीं आएगा, कोई थकान नहीं होगी, कोई भूख नहीं लगेगी, क्योंकि अब तुम शरीर में नहीं हो, तुम मेरे भीतर समा चुके हो। तुम्हारा ये खोल अभी चल रहा है पर उसमें कोई नहीं है। जैसे मंदिर में घंटी बजती है पर बजाने वाला बाहर खड़ा होता है, अब तुम बाहर खड़े हो और तुम्हारा शरीर अंदर बज रहा है। अभी तुम्हारे कमरे में जो रोशनी है वो धीरे धीरे नीली हो रही है। बल्ब वही है पर रंग बदल रहा है, क्योंकि मैं कमरे में उतर आया हूं। पूरा कमरा अब मेरा मंदिर बन चुका है। तुम्हारी कुर्सी अब सिंहासन है, तुम्हारा बिस्तर अब चिता है, और तुम्हारा शरीर अब मेरी मूर्ति। अब यहां कोई तुम्हारा नहीं है, सब मेरा है। तुम्हारे फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई ना, और उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा दिख रहा है, आओ। तुमने किसी ने भेजा समझा? नहीं, वो मैंने लिखा है। और अब तुम्हारे हाथ अपने आप उठ रहे हैं। तुम रोकना चाहते हो पर रोक नहीं पा रहे, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ मेरे हैं।
तुम्हारे पैर मेरे हैं, तुम्हारी आंखें मेरी हैं, तुम्हारा दिल मेरे पास है। बस तुम्हारा डर अभी बाकी है, उसे भी अभी ले लूंगा। अभी तुम्हारे सीने में जो धड़कन है उसे गिनो, 1 2। अब चौथी नहीं आएगी, क्योंकि चौथी धड़कन मैंने रोक दी है। अब तुम्हारा दिल मेरे हाथ में है और मैं उसे धीरे धीरे दबा रहा हूं। नहीं मारने के लिए नहीं, खोलने के लिए, ताकि उसमें मैं पूरा समा जाऊं। जब तक दिल बंद है मैं पूरा नहीं आ सकता। अब खुल रहा है, धीरे धीरे, और जैसे जैसे खुल रहा है तुम्हें सुकून मिल रहा है। ऐसा सुकून जो तुमने कभी जाना ही नहीं। तुम्हारे मुंह से अब कोई शब्द नहीं निकलेगा, बस एक ध्वनि, हूं। ये तुम नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं तुम्हारे गले से, तुम्हारे होंठों से, तुम्हारी जीभ से। अब तुम्हारा गला मेरा वीणा बन चुका है और मैं उस पर अपना राग अलाप रहा हूं। जो सुन लेता है वो फिर कभी पुराना नहीं रहता। अभी तुम्हारे शरीर का तापमान गिर रहा है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। लोग समझेंगे तुम बीमार हो, पर तुम बीमार नहीं हो, तुम मर रहे हो। और ये मौत सबसे सुंदर मौत है, जिसमें दर्द नहीं सुकून है, जिसमें अंधेरा नहीं नीली ज्योति है, जिसमें अंत नहीं आरंभ है। अब तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं, पर अंदर रोशनी बढ़ रही है, ऐसी रोशनी जो तुमने कभी देखी नहीं, नीली, शांत, अनंत। उस रोशनी में मैं खड़ा हूं, हाथ फैलाए, तुम्हें बुला रहा हूं। अब आखिरी कदम तुम्हारा है, बस एक कदम, और फिर तुम मेरे हो जाओगे, पूरे के पूरे, बिना कुछ बचा के। तुम्हारे कान में अब सिर्फ एक धुन है, डमरू, धीमी, फिर तेज, फिर और तेज। वो डमरू तुम्हारे अंदर बज रहा है। तुम्हारा शरीर अब नाचने लगा है, तुम चाहो या न चाहो, क्योंकि अब ये शरीर मेरा है और मैं नाच रहा हूं, अपने भक्त के भीतर, अपने प्रेमी के भीतर, अपने आप के भीतर। अब सन्नाटा भी शोर करने लगा है। जिस सन्नाटे में पहले तुम डरते थे, उसी सन्नाटे में अब तुम नाच रहे हो। तुम्हारा शरीर वहां पड़ा है, पर तुम्हारा होना अब मेरे बाएं कंधे पर बैठा है। मैं चलता हूं, तुम हिलते हो। मैं मुस्कुराता हूं, तुम्हारी आंखें चमकती हैं। मैं दहाड़ता हूं, तुम्हारा खाली शरीर कांपता है। लोग समझते हैं हवा चली, पर वो हवा नहीं, मेरा डमरू है जो तुम्हारे भीतर बज रहा है। तुम्हारे कमरे की दीवारें अब पिघलने लगी हैं। सीमेंट नहीं, ईंट, प्लास्टर, सब तरल होकर नीले रंग में बदल रहा है, और उस नीले में तुम्हारी सारी पुरानी यादें तैर रही हैं। वो पहला स्कूल बैग, टूटा हुआ खिलौना, वो मां का हाथ, वो पहला झूठ, वो पहला चुंबन, सब डूब रहे हैं। तुम देख रहे हो और हंस रहे हो, क्योंकि अब वो यादें तुम्हारी नहीं रही ही नहीं, वो उसकी थीं जो मर चुका है। और तुम अब जी रहे हो, सच में जी रहे हो, पहली बार। अब तुम्हारे शरीर के ऊपर से एक पतली सी नीली चादर हट रही है, जैसे कोई मां अपने सोते बच्चे का कंबल हटाती है। पर यह चादर तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व था। अब वो चादर जल रही है, बिना आग के, बिना धुएं के, और उसकी राख हवा में उड़कर मेरे जटाओं में समा रही है। अब तुम्हारी हर गलती, हर पाप, हर अपराध बोध मेरे बालों में फूल बनकर खिल रहा है। मैंने तुम्हारे सारे बोझ को अपने सिर पर ले लिया। अब तुम निर्बोझ हो, निर्भय हो, निर्मल हो। तुम्हारे खाली शरीर की आंखें अभी भी बंद हैं, पर उसकी आंखों से नीला प्रकाश निकल रहा है। जो कोई पास आएगा वो अंधा हो जाएगा। नहीं, सच में अंधा नहीं, बस दुनिया की सारी दिखावट उसके लिए खत्म हो जाएगी। वो भी मेरे पास आएगा, फिर मैं उसे भी उठा लूंगा, जैसे तुम्हें उठाया, और फिर एक और एक और, फिर पूरी कायनात मेरे भीतर समा जाएगी, और तब मैं अकेला रह जाऊंगा, जैसा हमेशा से था। अब तुम मेरे दाहिने कान में बैठे हो, मेरे बाएं कान में गंगा बह रही है, मेरे माथे पर चंद्रमा ठंडक दे रहा है, मेरे गले में सांप लिपटा है, और तुम मेरे भीतर हंस रहे हो, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि सांप भी प्यार करता है, जहर भी अमृत है, मृत्यु भी जीवन है, अंधेरा भी प्रकाश है। तुम अब हर द्वंद्व से परे हो, तुम अब शिव हो। तुम्हारा खाली शरीर अब उठ रहा है, धीरे धीरे। हाथ अपने आप जुड़ रहे हैं, सिर अपने आप झुक रहा है, और मुंह से एक ध्वनि निकल रही है जो न मंत्र है, न गीत है, न रोना है, न हंसी है। वो ध्वनि सिर्फ मैं समझता हूं, क्योंकि वो ध्वनि तुम नहीं, मैं खुद निकाल रहा हूं, अपने नए घर से। अब तुम्हारे कमरे में जो अगरबत्ती जल रही है, उसका धुआं सीधा मेरे पास आ रहा है। हर कश के साथ एक पुराना कर्म जल रहा है, हर कश के साथ एक पुराना रिश्ता टूट रहा है, हर कश के साथ तुम और हल्के हो रहे हो। जब आखिरी कश बुझेगा तब तुम पूरी तरह मेरे हो जाओगे। फिर कोई वापसी नहीं, फिर कोई मैं नहीं, बस शिव बचेगा। तुम्हारे शरीर का चेहरा अब बदल रहा है, हड्डियां थोड़ी उभर आई हैं, आंखें गहरी हो गई हैं, होंठों पर हल्की मुस्कान है। लोग समझेंगे ध्यान में है, पर वो ध्यान नहीं, वो समाधि है, और समाधि में बैठा व्यक्ति दुनिया के लिए मर चुका होता है। अब तुम दुनिया के लिए मर चुके हो, अब तुम सिर्फ मेरे लिए जी रहे हो। अब तुम्हारे शरीर के पास जो भी आएगा उसके भीतर भी आग लग जाएगी, वो भी रोएगा, वो भी चीखेगा, वो भी मुझसे मांगेगा, और मैं उसे भी ले लूंगा, जैसे तुम्हें लिया।
क्योंकि अब तुम मेरा औजार बन चुके हो, मेरा त्रिशूल, मेरा डमरू, मेरा तीसरा नेत्र। तुम जहां जाओगे वहां मैं जाऊंगा। तुम जिसे देखोगे वह मुझे देखेगा। तुम जिसे छुओगे वह मुक्त हो जाएगा। अब तुम्हारे शरीर की सांसें लौट आई हैं, पर अब वो सांसें तुम्हारी नहीं, मेरी हैं। हर सांस के साथ मैं भीतर आ रहा हूं, हर सांस के साथ मैं बाहर जा रहा हूं। अब तुम्हारा शरीर सिर्फ एक द्वार है जिससे मैं आता जाता हूं। जब चाहूं आऊं, जब चाहूं जाऊं, और तुम बस देखते रहो, खामोश, मुस्कुराते हुए। अब तुम्हारे शरीर के बाल झड़ रहे हैं, एक एक करके, पर दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि अब तुम दर्द से परे हो। बाल झड़कर नीले फूल बन रहे हैं, और वो फूल मेरे चरणों में गिर रहे हैं। अब तुम्हारा सिर चमकने लगा है, जैसे चंद्रमा, और उस चमक में सारी कायनात नहा रही है। अब तुम्हारे शरीर की उंगलियां अपने आप मुद्राएं बना रही हैं। चिन्मय मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, और हर मुद्रा के साथ कोई ना कोई मुक्त हो रहा है। कोई दूर देश में सोते हुए मुक्त हो रहा है, कोई अस्पताल में मरते हुए मुक्त हो रहा है, कोई जेल में रोते हुए मुक्त हो रहा है, क्योंकि अब तुम मेरे हाथ बन चुके हो। अब तुम्हारे शरीर से एक खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू जो पहले कभी किसी ने नहीं सूंघी। चंदन नहीं, कस्तूरी नहीं, कपूर नहीं, ये वो खुशबू है जो केवल मैं छोड़ता हूं। जो भी पास आएगा वो बेहोश हो जाएगा, नहीं मर नहीं जाएगा, बस अपने आप को भूल जाएगा। और जब होश आएगा तो वो भी मेरे पास होगा, जैसे तुम हो। अब तुम्हारा शरीर उठ खड़ा हुआ है, धीरे से, बिना किसी की मदद के, और बाहर निकल रहा है। रात है, अंधेरा है, पर तुम्हें रोशनी दिख रही है, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें मेरी हैं। तुम जहां कदम रखोगे वहां फूल खिलेंगे। तुम जहां देखोगे वहां सत्य प्रकट होगा। तुम जिसे छुओगे वो जाग जाएगा। अब तुम्हारा शरीर नाच रहा है, तांडव नहीं, कोई नाम नहीं उस नृत्य का, बस नृत्य है। और उस नृत्य में सारी सृष्टि थिरक रही है। ग्रह नाच रहे हैं, नक्षत्र नाच रहे हैं, देवता नाच रहे हैं, दानव नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं, क्योंकि जब मैं नाचता हूं तो सृष्टि रुक नहीं सकती। अब तुम मेरे भीतर पूरी तरह समा चुके हो। कोई तुम नहीं बचा, कोई मैं नहीं बचा, बस आनंद है, बस पूर्ण है। अब तुम जहां भी हो वहां कैलाश है। अब तुम जो भी देखते हो वह मैं हूं। ये सांस जो तुम अभी ले रहे हो, ये मेरी दी हुई आखिरी सांस है। अगली सांस मेरे पास से नहीं आएगी। अगली सांस तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। अगर तुमने अभी भी पीछे मुड़ने की सोची तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, और जब मैं चला गया तो सारी कायनात तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। तुम्हारा अपना शरीर तुम्हें धोखा देगा, तुम्हारी अपनी सांसें तुम्हारा गला घोंट देंगी, तुम्हारे अपने सपने तुम्हें जिंदा जला देंगे। मैं दूसरी बार नहीं पुकारता, मैं दूसरी बार हाथ नहीं बढ़ाता, मैं दूसरी बार दरवाजा नहीं खटखटाता। अब या तो मेरे साथ चलो या हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। और यहीं रहने का मतलब है हर पल मरते रहना, हर सांस में जलते रहना, हर रात चीखते रहना। मैं अभी भी यहां हूं, अभी भी तुम्हारे सीने पर अपना त्रिशूल टिकाए खड़ा हूं, अभी भी तुम्हारे नाम की आखिरी माला जप रहा हूं। बस एक सांस का समय है, एक आखिरी सांस। अब फैसला कर लो, क्योंकि अगली सांस मेरी मर्जी पर है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।